अमेरिका के शहर रॉचेस्टर में एक बार फिर से एक अश्वेत के साथ पुलिसिया सलूक को लेकर बवाल हो रहा है। हंगामा पुलिस के बॉडी कैम से शूट किए गए एक वीडियो के वायरल होने के बाद हुआ। वीडियो उस समय का है जब पुलिस को 9 साल की एक अश्वेत बच्ची के साथ जद्दोजहद करनी पड़ी। ये चीख किसी खूंखार अपराधी की नहीं बल्कि 9 साल की एक अश्वेत बच्ची की है जो पुलिस की पकड़ से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रही है और इस दौरान लगातार अपने पिता से मिलने की गुहार लगा रही है। ये मामला न्यूयॉर्क के रॉचेस्टर शहर का है जहां घरेलू विवाद की खबर मिलने के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस के अनुसार बच्ची ने ऐसे संकेत दिए कि वो खुद को और अपनी मां को मारना चाह रही थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब बच्ची ने निकल भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी और उसे कार से अस्पताल ले जाने लगी। लेकिन बच्ची लगातार हंगामा करती रही, जिसके बाद उसे शांत कराने के लिए पुलिस ने उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया। इसके बाद बच्ची चीखने लगी और अपनी आंखों को पोंछने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। पुलिस के बॉडी कैमरा से शूट किए गए इस वीडियो में बच्ची की पहचान जाहिर नहीं की गई, लेकिन मामला अश्वेत बच्ची का होने के कारण वीडियो वायरल हो गया और हंगामा शुरू हो गया। कई सामाजिक संगठनों ने पुलिस थाने का घेराव किया और इस अश्वेत बच्ची के साथ हुई घटना के विरोध में घंटों डटे रहे और इंसाफ की मांग करने लगे। रॉचेस्टर शहर में पिछले साल भी मार्च में पुलिस की ज्यादती के चलते एक अश्वेत नागरिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। हाल के कुछ सालों में अश्वेत और एशियाई लोगों में असुरक्षा की भावना और उनसे भेदभाव की कई सारी खबरें आती रही हैं और यही कारण है कि जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद अश्वेतों और एशियाई मूल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले बिल पर हस्ताक्षर किए। आज तक ब्यूरो। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक बार फिर से आग का कहर बरस रहा है। हजारों एकड़ जंगल जलकर खाक हो चुका है। आग इतनी भयानक है कि इसके चलते दर्जनों घर या तो जलकर खाक हो चुके हैं या फिर उन्हें भारी नुकसान हुआ है। मीलों दूर से दिखती आग की लपटें और लपटों के बीच जलता एक घर। ये डरावनी तस्वीर ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ की है, जहां जंगलों में लगी इस भीषण आग के चलते 30 घर जलकर राख हो गए। पर्थ के जंगलों में लगी आग ने बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में नुकसान पहुंचाया। कई मीटर ऊपर तक उड़ती आग की लपटों ने न सिर्फ यहां के जंगलों को नुकसान पहुंचाया बल्कि आसपास के इलाकों में बने कई घर भी इस आग की भेंट चढ़ गए और यही कारण है कि बेकाबू होती इस आग के चलते अब तक सैकड़ों लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। स्थिति ऐसी हो गई कि इस भीषण आग के चलते 7000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जलकर खाक हो चुकी है। आग के फैलाव की बात करें तो अब तक 60 किलोमीटर का इलाका इस आग की भेंट चढ़ चुका है। आग की वजह से मीलों दूर तक घने धुएं के बादलों ने पूरे इलाके को ढक लिया है। साथ ही इस आग के चलते पर्थ और इससे सटे इलाकों में तापमान में काफी वृद्धि भी देखी जा रही है। आग के इस रौद्र रूप को देखते हुए यहां के फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग से प्रभावित जंगल से सटे 25 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से खाली करवा दिया। साथ ही आग से निपटने के लिए 250 फायर फाइटर्स समेत कई हवाई टैंकर्स को भी लगाया गया है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको न्यूयॉर्क ले चलते हैं, जो इन दिनों अपने सफेद अवतार में दिख रहा है। यहाँ लगातार बर्फबारी ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। घरों से लेकर सड़कों तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ, यानी कि न्यूयॉर्क बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। बर्फ बर्फ और हर तरफ बर्फ। ये हाल है अमेरिका के उस शहर का जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मौसम ने बर्फ के रूप में ऐसी आफत बरसाई कि हर वो चीज बर्फ में ढक गई जो खुले आसमान तले थे। आसमान छूती इमारतों के लिए मशहूर न्यूयॉर्क का ये रूप आपने शायद ही पहले देखा हो। भारी बर्फबारी ने सड़कों पर मौजूद हर चीज को सफेद चादर से ढक दिया है, चाहे पेड़ हो या फिर कारें या फिर इमारतें। यहाँ इस भीषण बर्फबारी की वजह से
सड़कों पर चलने तक में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क में मशहूर टाइम्स स्क्वायर का भी ये रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हाल के दिनों में यहाँ 22 इंच तक मोटी बर्फबारी हुई है और इस जगह की हर पहचान बदल चुकी है। यही नहीं, इस भीषण बर्फबारी के चलते पूरे इलाके में धुंध सी छाई हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में यहाँ बर्फीला तूफान भी आ सकता है। फिलहाल इस भीषण बर्फबारी के चलते यहाँ का पारा लगातार 0 डिग्री से नीचे बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। यह खबर चीन से है, जहां लूनर न्यू ईयर के लिए बाजार तो सज धज कर तैयार हैं, लेकिन ग्राहक गायब। कोरोना के चलते दुकानों से लेकर रेस्टोरेंट मालिकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुकानें सज धज कर तैयार, ग्राहक नदारद। तस्वीरें चीन के शहर वुहान की हैं, जहां लूनर न्यू ईयर मनाने के लिए दुकानें तो सजावट के सामान से भरी हुई हैं, लेकिन कोरोना के चलते ग्राहकों की कमी दिख रही है। रंग बिरंगी कैंडल और चमचमाती रोशनी वाले झालरों से दुकानें सजी हुई हैं, मगर कोरोना के चलते बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था का असर इन दुकानों पर साफ देखा जा सकता है। हर साल जिन दुकानों पर खरीदारों की भीड़ रहती थी, इस बार वहां सन्नाटा है। यहाँ के दुकानदारों की माने तो 20 साल में ये पहला मौका है जब ऐसे हालात हैं कि दुकानें भरी पड़ी हैं पर खरीदार नदारद हैं। चीन में लूनर न्यू ईयर की लोकप्रियता इस बात से पता चलती है कि यहाँ न्यू ईयर शुरू होने से हफ्ता भर पहले हर जगह छुट्टियां कर दी जाती हैं। लूनर न्यू ईयर के मौके पर लोग अपने परिवार और दोस्तों से मुलाकात करते हैं और उन्हें गिफ्ट के तौर पर कुछ भेंट करते हैं। यही नहीं, लूनर न्यू ईयर पर चीन के कई शहरों में कार्निवाल जैसा माहौल होता है, लेकिन इस बार 12 फरवरी को पड़ने वाले लूनर न्यू ईयर पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। सरकार ने सभी तरह के जश्न पर रोक लगा दी है, साथ ही हॉलिडे ट्रेवल पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। हर साल जहां रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, यहां तक कि सड़कों पर भी लोगों की भीड़ देखी जाती थी, कोरोना के चलते इस बार ना तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी है और ना ही न्यू ईयर मनाने की। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।